क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। मैं और तेरे जिया जी एकदम ठीक है, तू बस अपना ध्यान रखना। हाँ, और सुन, वो मास्क पहन के रखना। हाँ, मैं तेरे जिया जी का टिफिन डाल रही हूँ। नहीं अनु, चाय जल्दी ला, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। चाय और किससे बात कर रही थी? प्रिया से। जरा मेरी बात करो। लाओ। हेलो। हाय प्रिया, कैसी हो? हाँ, मैं बहुत अच्छा हूं। तुम्हारी दीदी इतना ख्याल जो रखती है मेरा। नहीं, कुछ नहीं हुआ उसको, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है वो बस किचन में है ना, वहां पर उसने एक छिपकली देख ली तो उसके मुंह से चीख निकल गई। हाँ, और बताओ। हाँ। अच्छा चलो, ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जाता हूँ। हाँ, तुम्हारी दीदी बिल्कुल अच्छी है, मैं उसका इतना ख्याल जो रखता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हाथ छोड़िए ना, बहुत दुख रहा है। हाथ छोड़िए। दुख रहा है? दर्द हो रहा है, दर्द होना भी चाहिए। कितनी बार कहा है तुझसे, ठीक 9 बजे मेरी टेबल पे चाय और ये टिफिन दोनों होना चाहिए। कितनी बार कहा तुझसे, दिमाग में बात घुसती नहीं एक बार में? हाँ? कितनी मुश्किल से पैसे कमाता हूं मैं। ठीक 10 बजे ऑफिस पहुंचकर मुझे कार्ड स्कैन करना होता है। अगर 2 मिनट की भी देरी होती है ना तो वो जो मेरा बॉस है ना, वो मेरे पैसे काट लेता है। क्या कहूं उससे मैं? बता ना, क्या बोलूं अपने बॉस को? मेरी जो प्यारी सी बीवी है, कि मेरी प्यारी सी बीवी रोज सुबह उठकर अपने घर वालों के साथ प्यार भरी बातें करती है। इसलिए मुझे देर हो जाता है सर। सॉरी सर, प्लीज मेरे पैसे मत काटिएगा सर। सॉरी। ये कहूँ दोबारा नहीं होगा। दोबारा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती तूने दोबारा की ना, तेरा प्यारा सा नाजुक सा हाथ है ना, इस हाथ को तेरी इस बदन से तोड़ के अलग कर दूंगा। क्या बात है भाई, लग तेरे साथ है आज। तू जीत रहा है भाई। गुड मॉर्निंग पारस भाई। गुड मॉर्निंग। फुलिया कटिंग फुल स्पेशल। चलिए। अरे पारस भाई, बहुत सही टाइम पे आए हो। जस्ट अभी गेम लगाया हूँ, आ जाओ खेलो। लगा। अरे क्या बात पारस भाई, आप रोज यहाँ पे आके धूप में बैठते हो। अरे अन्नू भाभी को बता क्यों नहीं देते कि आपकी जॉब चली गई है? पागल हो गया तू? तुझे पता भी है, अगर घर के आदमी के पास नौकरी नहीं होती ना, तो ये बीवियां उनकी इज्जत नहीं करती हैं, उन्हें निकम्मा समझने लगती हैं और उसके बाद खुद नौकरी ढूंढ करके घर के मर्द बनने का कोशिश करने लगती हैं। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो पारस भाई। पता नहीं जे आजकल की औरतों को क्या नौकरी करने का भूत चढ़ा हुआ है। ये आजकल की हर औरत चाहती है कि वह नौकरी करने जाए और पति घर के काम काज में उसका हाथ बटाए,
बच्चों को संभाले। अब ऐसा थोड़ी चलता है पारस भाई। यार देख, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, जिस दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा ना कि वो मेरे साथ नौकरी करके घर के काम में हाथ बटाना चाहती है, उस दिन उसका हाथ तोड़ के रख दूंगा। क्या बात है, आज बैठ के तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो पारस भाई। हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा कि घर से निकल जाने के बाद अनु भाभी क्या करती है पीछे से, कहाँ जाती है। कहाँ जाती है मतलब? तो कहना क्या चाहता है? कई बार मैंने तुम्हारे घर से गुजरते हुए देखा है, एक टैक्सी वाला उधर खड़ा होता है, अनु भाभी उसके साथ ही जाती है और शाम को भी उसी टैक्सी वाले के साथ आती है वापस। बिल्कुल मेकअप वेकअप टिप टॉप एकदम। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पीठ पीछे कहीं कुछ। क्या बकवास कर रहा साले? तेरा दिमाग खराब हो गया, हाथ तोड़ के रख दूंगा तेरा। सच बोल रहा हूँ मैं। काम ढूंढने के चक्कर में ना तुझे पता नहीं चल रहा है कि तू घर में कर क्या रहा है। तुझे पता होना चाहिए 2 महीने से तेरी नौकरी नहीं है और अनु भाभी एक बार भी आई तेरे पास पैसे मांगने के लिए। सोच भाई, तेरा घर चल कैसे रहा है और तू। पारस, आज आप जल्दी आ गए? हाँ अनु, दरअसल बात ये थी कि आज मैं अपनी जान को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए सोचा कि आज जल्दी घर चल लेता हूँ। पर अनु ये बता कि तू कहाँ चली गई थी? मैं तो सब्जी लेने गई थी। सब्जी लेने गई थी। पर सब्जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है सब्जी? लॉकडाउन है ना पारस, तो इसलिए बची कुची सब्जी बेच रहे थे, तो मैंने नहीं लिया। लॉकडाउन में सब्जी अच्छी नहीं मिल रही थी, हाँ? इसलिए तूने सही किया, बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया ना तूने। शर्म नहीं आती अपने पति से झूठ बोलते हुए तुझे? तुझे क्या लगता है कि तेरे पति को कुछ पता नहीं चलेगा? सब कुछ जान चुका हूं मैं उस टैक्सी ड्राइवर के बारे में। हाँ, बेवकूफ समझ के रखा है मुझे। एक बात बता, मेरे रोज घर से जाने के बाद ऐसे कितने लोगों के साथ रंगरलियां मनाती है तू? बोल। पारस, आपको गलत लग रहा है। मैं कोई गलत काम नहीं करती। वो टैक्सी वाला तो मेरी कंपनी का ड्राइवर है। तेरी कंपनी? मुझे पता है आपके पास 2 महीने से नौकरी नहीं है। ये अपना वॉलेट यहीं भूल गए। हेलो, मैं अनुराधा बोल रही हूँ, पारस की वाइफ। मुझे पारस से बात करनी थी। उन्हें 2 हफ्ता पहले ही जॉब से निकाल दिया गया है। मुझे पता है आप परेशान हैं नौकरी नहीं होने के कारण। मैं और घर की जिम्मेदारी देख के आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए सोचा कि अचार पापड़ की कंपनी ज्वाइन कर लूं। और वो ड्राइवर, वो तो जितनी भी लेडीज वहां पे काम करती है उनको पिकअप एंड ड्रॉप देता है। I'm sorry अनु, I'm sorry। मैं रोज तुझसे झूठ बोलकर ऑफिस जाता रहा, तुम्हें रोज देर से टिफिन देने के लिए, नाश्ता देने के लिए मारता पीटता रहा, तो सब कुछ जान कर भी सब सहती रही। पारस, मैं जानती हूँ कि आप बुरे आदमी नहीं हो, बस नौकरी नहीं मिलने की वजह से आप परेशान हो। और पारस, आप मेरे पति हैं। ये घर मेरा भी तो है ना, इसलिए मैं इस घर की जिम्मेदारी भी साथ में उठाना चाहती हूँ। सही कहा तुमने। अनु, एक काम करते हैं, पता है, आज से ना हम कुछ नया करते हैं। और मैं वो तुम्हें बताऊंगा कि अब से हमें क्या करना होगा। हाँ, और मेरे साथ आओ। पारस, आप छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं आप? अनु, जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ, बताता हूँ क्या कर रहा हूँ।
आपको कुछ चाहिए तो मैं देती हूँ। वेट तन्नू, हर बात में इतनी जल्दीबाजी क्यों लगी रहती है तुम्हें? हाँ अनु, हाथ डालो, हाथ डालो अनु, हाथ डालो ना। मैं अनु प्लीज हाथ डालो ना। डल। This is like a good girl. Wow, looking so beautiful. क्या कर रहे हैं आप ये? अनु अब से तुम इस घर की मर्द, तुम्हें जिम्मेदारी उठाने का बहुत शौक है ना? हाँ तुम आज से इस घर की मर्द हो गई। मैं इस घर की औरत। हाँ मैं इस पूरे घर को संभालूंगी, घर में रह के। अनु कैसी लग रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ अनु? हाँ अच्छी लग रही हूँ ना? तुम मर्द और मैं औरत, मैं घर में रहूंगी, घर संभालूंगी। जब तुम पैसे कमा के आओगी तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारे पैर दबाऊंगी। मैं दोबारा नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मत कीजिए, भगवान के लिए मत कीजिए। बहुत आग लग रही है तेरी में पैसे कमाने की। आज तेरा सोचिए आपको निकाल दूंगा मैं। आज तुझे पता चल जाएगा कि इस घर में तेरी औकात क्या है। कहाँ है तेरे कमाई के पैसे? कहाँ है तेरे कमाई के पैसे? बोल। पैसे कमाएगी ना, तुम मर्द बनेगी, घर की जिम्मेदारी उठाएगी, पैसे कमाएगी तू। पैसे इकट्ठा कर, पैसे इकट्ठा कर, पैसे कमाएगी ना, पैसे कमाएगी ना, बहुत पैसे कमाएगी ना। नौकरी तो तुझे छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि आज मैं तुझे अच्छे से बता दूंगा कि इस पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ एक मर्द है, और वो हूँ मैं। घर में रहना तो तेरे लिए अच्छा होगा। अगर तूने दोबारा इस तरह की कोई भी हरकत की ना और मर्द बनने की कोशिश की तो तेरी ऐसी हालत करूंगा ना, तुझे अपनी शक्ल से भी नफरत हो जाएगी। समझ गई ना? समझ गई ना?